अभी बुक ऑर्डर नहीं हुई, किताब छपी नहीं, आपने पढ़ा नहीं, उसको आपने पब्लिशर को धमका दिया कि हम तुम्हें देखेंगे। ये वही है जो सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हैं, ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु की बरसी मनाते हैं, और ये वही गैंग के और ग्रुप के लोग हैं जो इस किताब को आने से पहले ही इसकी हत्या करने की कोशिश करते हैं। वो तय नहीं कर सकते ये न्यू इंडिया है, ये तो किताब पढ़ेगी। ये किताब वो है जो दिल्ली दंगों के सच को दिखाती है, और ये तो लोगों के बीच में आकर रहेगा। नमस्कार, मेरे हाथ में एक बुक है जिसका नाम है दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। ये वो बुक है जिसके खिलाफ पिछले 48 घंटों से 2 दिनों से हमारे देश की लिबरल लेफ्ट, ये कहें कि फासिस्ट लॉबी दिन रात एक किए हैं इसको बैन करने के लिए। इसका जो पब्लिशिंग हाउस था ब्लूम्सबरी, उसको लगातार टैग करके उस पर दबाव बनाया गया कि इसको पब्लिश ना किया जाए। हुआ भी यही, वो उन्होंने दबाव के सामने वो झुके और उसको पब्लिश करने से उन्होंने मना कर दिया। क्यों? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है मोनिका अरोड़ा जी, जिन्होंने ये बुक लिखी है। मैम, आपने ऐसा क्या लिख दिया इस बुक में? ऐसा क्या सच, दिल्ली दंगों का सच आपने कहा कि इसको वो लोग हैं जो कहते हैं कि फ्रीडम एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये तो फ्रीडम ऑफ सप्रेशन है क्लियरली। अब देखिए, किताब है, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हमने इसमें क्या लिख दिया। हम कह रहे हैं इसको मार्केट में आने दीजिए, आप इसको पढ़िए, आप कहिए ये आपने अच्छा लिखा, ये आपने बुरा लिखा, हमें ये पसंद है, ये नापसंद है, ये झूठ है, ये सच है। पढ़िए तो सही, पढ़िए और उसके बाद अपना कमेंट दीजिए, अपना रिव्यू दीजिए। पर आप आने से पहले ही, अभी बुक ऑर्डर नहीं हुई, किताब छपी नहीं, आपने पढ़ा नहीं, उसको आपने पब्लिशर को धमका दिया कि हम तुम्हें देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट हम तुम्हें देखेंगे, वही पब्लिशर तुम्हें हम देखेंगे। और उन लोगों ने इस किताब से, वो कह रहे हैं पब्लिक डोमेन में कि हम विड्रॉ कर रहे हैं। हमने पूछा कि आप क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, क्या हो गया? वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉबी का प्रेशर है ब्लूम्सबेरी यूके के ऊपर, ब्लूम्सबेरी यूके का प्रेशर है हमारे ब्लूम्सबेरी इंडिया के ऊपर, हम इस किताब से विड्रॉ कर रहे हैं। उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब हम ऑथर्स को समझ नहीं आ रहा कि हाउ आर यू ट्रीटिंग अस। क्या कोई अमेरिका में, कोई यूके में, किसी और कंट्री में ऑथर होता, लेखक होता, आप ऐसे ही उसको मिसट्रीट करते, आप ऐसे ही उसकी बेइज्जती करते, पब्लिकली उसको शेम कर देते कि हम इस किताब से विड्रॉ कर रहे हैं, हमारा सारा कॉपीराइट तुम्हारे पास है, हमारी सारी मैन्युस्क्रिप्ट तुम्हारे पास है, सारा मटेरियल तुम्हारे पास है, हमारे पास कुछ नहीं है, और आप कह रहे हम विड्रॉ कर रहे हैं। हमें नहीं पता हम क्या करेंगे अब। आपने कहा कि एक ब्लूम्सबरी जो एक पब्लिशिंग हाउस है, ये इंटरनेशनल रिनाउंड पब्लिशिंग हाउस है, प्रोफेशनल रिश्ते हैं, आपसे प्रोफेशनल करार हुआ होगा। क्या शुरुआत में इस तरह की उन्होंने कुछ अप्रीहेंशन कुछ दिखाया था, या अचानक ही जब प्रेशर आने शुरू हुआ चारों तरफ से जो फासिस्ट लॉबी है उसका, उसके बाद ही उन्होंने ऐसा बदलाव क्या अचानक हो सकता है? देखिए, पिछले लगभग 2.5-3 महीने से ब्लूम्सबेरी से बातचीत चल रही थी। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, शायद 1.5-2 महीने से ऊपर हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। होता क्या है, हमने उनको अपना एक ड्राफ्ट बनाकर भेजा, उन्होंने कुछ चेंजेस किए, हमने कुछ चेंजेस बताए, फिर हुआ, फिर आया, सब कुछ ईमेल कम्युनिकेशन हमारे पास है, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन है, SMS कम्युनिकेशन है। अल्टीमेटली जो ड्राफ्ट भेजा उन्होंने अप्रूव किया, अपनी लीगल टीम को दिखाया, उसने उसको वेट किया कि हाँ ये ठीक है। उन्होंने हमसे समझौता जो किया था, करार किया था, उन्होंने ये फाइनल ड्राफ्ट हमें दिया कि ये ठीक है, वी आर गोइंग फॉर पब्लिकेशन। उन्होंने पब्लिश किया, हमें 100 कॉपीज दी कि जहां देना है आप लोग दे दीजिए, रिव्यू के लिए दे दीजिए, कमेंट्स के लिए दे दीजिए। हमने पूरे हिंदुस्तान में जिसको देनी थी 100 कॉपीज हमने, ये जो किताब है इसकी अवेलेबल करा दी। वो लोग कमेंट्स लिख रहे हैं, वो लोग रिव्यूज लिख रहे हैं हमारे लिए, इसके लिए, और वो जो भी लिखना चाहे लिख रहे हैं। आज जब बुक लॉन्च का प्रोग्राम होना था, आधा घंटा पहले ब्लूम्सबेरी कहते हैं हम तो विड्रॉ कर रहे हैं। अब विड्रॉ कर रहे हैं मतलब आपने अमेज़न में जो इसका लिंक क्रिएट हुआ था वो भी हटा दिया आपने। सोशल मीडिया में लोग टैग करके हमें बता रहे हैं कि ये जो बुक जो अभी लॉन्च हो रही है ये अमेज़न पे नंबर 1 आ गई है, नंबर 1 बेस्ट सेलर बन गई है, और आपने वो लिंक हटा दिया।
तो ये कौन लोग हैं जो इतना प्रेशराइज करें इंटरनेशनल लेवल पर ब्लूम्सबेरी इंडिया को, ब्लूम्सबेरी यूके को, क्यों किताब को विड्रॉ कर ले। और ये लोग कौन है हम नहीं जानते थे। ये उचक उचक के अपने आप ही बता रहे हैं सोशल मीडिया पर, हम ये हैं, हम कोई स्कॉटिश है, हम कोई अफगानी है, हम ये हैं, हमने इस किताब को बैन करवाया है। और ये वही लोग हैं जो प्रशांत भूषण की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए खड़े हो जाते हैं। ये वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हैं। ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु की बरसी मनाते हैं। और ये वही गैंग के और ग्रुप के लोग हैं जो इस किताब को आने से पहले ही इसकी हत्या करने की कोशिश करते हैं। आपको डर किस चीज़ का है? किताब आने दो, आपको अच्छी लगे बुरी लगे जो भी लगे, आप एनालाइज करो ना, इसका रिव्यू लिखो, आप किताब को आने दो। लेकिन वो इस सच को सामने नहीं आने देना चाहते। उनको हमसे डर नहीं है, उनको सच से डर है। उनको डर है कि दिल्ली दंगों का सच सामने आ गया तो हम सबका क्या होगा। ये इनटॉलरेंट लॉबी है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की हत्या करने वाली लॉबी है। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की जनता ये पावर किसी को देगी कि कोई व्यक्ति जर्मनी और अमेरिका में या यूके में बैठा हुआ तय करेगा कि हिंदुस्तान के लड़के और लड़की को क्या पढ़ना है। वो तय नहीं कर सकते। ये न्यू इंडिया है, ये तो किताब पढ़ेगी। ब्लूम्सबेरी छापेगा तो भी पढ़ेगी, कोई और पब्लिशर छापेगा तो भी पढ़ेगी, सेल्फ पब्लिश करेंगे हम तो भी पढ़ेगी, नहीं तो हम फ्री में ही पीडीएफ डाल देंगे तो भी पढ़ेगी। लेकिन एज ऑथर्स ना हमें बहुत दुख लगा, वी फेल्ट चीटेड कि हमने क्या किया। आप पब्लिशर हो, हम ऑथर हैं, आप अप्रूव कर रहे हो, हम किताब को पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, आप हमें कॉपीज दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, यकायक कि नहीं 10, 15, 20, 25, 30 लोगों के कहने के कारण आप विड्रॉ कर रहे हो। इंटरनेशनली अक्लेम्ड पब्लिशर इतना वीक कैसे हो सकता है? या ये जो इंटरनेशनल लॉबी है जिनको हम फासिस्ट लॉबी कहेंगे, वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? आपने कहा कि बीइंग एन ऑथर बुरा लगता है, कहीं ना कहीं रेपुटेशन पे भी एक सवाल है ये कि भाई हम आपको तो एक इतना बड़ा ब्रांड ये कहे कि हम तो आपकी बुक नहीं छापेंगे। क्या आपको बीइंग एन ऑथर लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपकी जो राइट्स हैं बीइंग एन ऑथर या फ्रीडम एक्सप्रेशन का जो राइट है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है, उस पे हमला है सीधे सीधे? आगे एक प्रोफेशनल ऑथर होने के नाते मुझे लगता है कि इस किताब को किल करने की साजिश है। लॉन्च से आधा घंटा पहले हमें कहा जाता है कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, उससे पहले हमें कुछ नहीं कहा जाता। उसके बाद 24 घंटे तक हमें कोई ईमेल से नहीं कहा जाता कि हम विड्रॉ कर रहे हैं। सोशल मीडिया में स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं। 24 घंटे तक हमें नहीं पता कि इस किताब का क्या होगा। लोग कह रहे हैं हम किताब खरीदना चाहते हैं, उसका लिंक अमेज़न से हटा दिया जाता है। 24 घंटे के बाद भी हम किसी और ऑथर के पास किसी और पब्लिशर के पास जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सारी कॉपीराइट सब कुछ तो ब्लूम्सबेरी के पास है। वो हमें जवाब भी नहीं दे रहा है। क्या इस तरह से अपने ऑथर्स को, लेखकों को ट्रीट किया जाता है? ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ब्लैक लाइव्स मैटर, ऑल लाइव्स मैटर, इवन ब्राउन लाइव्स मैटर, इवन ब्राउन विमेन मैटर। हमारी फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या? आप तो किल कर रहे हो। पर आप किताब की सप्लाई किल कर सकते हो ना। आप सच को बाहर आने से किल नहीं कर सकते, आप आइडिया को किल नहीं कर सकते। आज दुनिया बता रही है, पूरा हिंदुस्तान बता रहा है कि ब्लूम्सबेरी तुम्हारी रेपुटेशन कहाँ जा रही है। लोग कह रहे हैं डंप ब्लूम्सबेरी, पर हमें अब तक नहीं पता वो रीजन क्या है। आपने किताब पब्लिश करने से मना क्यों कर दिया, हम अब तक नहीं जानते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में 26/11 के हमले को आरएसएस की साजिश बताया जाता है। गुजरात फाइल्स, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फिक्शन है, छपती है, और आज उसको दुनिया की महान पत्रकार हैं, आप जानते हैं, वही लोग रिजॉइस करते नजर आते हैं ट्विटर पे, आप देख रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये उस जिसका सच ये बुक दिखा रही है, आपको लग रहा है कि कुछ डर है कि कहीं उन्हीं की उसी एक साजिश का बड़ा हिस्सा ये? देखिए, एक तरह का जो ये लेफ्टिस्ट फासिस्ट जिहादी माइंडसेट के लोग हैं, इन्होंने हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, मीडिया के संस्थान हैं,
बॉलीवुड है, इनको कैप्चर करके रखा था। एक तरफा नरेटिव चलाते, हम लोग कुछ नहीं बोल पाते, दुनिया भारत की जनता कुछ नहीं बोल पाती। इन्हीं की अखबार थी, समाचार पत्र थे, इन्हीं के चैनल्स थे। अब 2014 के बाद जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, वो कहते हैं भैया हर तरह का नरेटिव आएगा ना, हर किसी को बोलने का हक है। सोशल मीडिया आ गया, और जो सोशल मीडिया है उस पर तो आप जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, आपका अपना वो प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, उस पर हम जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उस पर लाखों लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं। इनका जो नरेटिव है वो ध्वस्त हो रहा है, ये लोग इररिलेवेंट हो रहे हैं। और आज ये लोग डर रहे हैं कि सच सामने आएगा तो हमारा क्या होगा। एक चीज तो जरूर हुई है, जो लोग इसको बैन करने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। इससे पहले कि बुक एक्सपोज करती, वो खुद ही एक्सपोज हो गए हैं। और वो कह रहे हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट भी चाहिए, और फ्रीडम ऑफ सप्रेशन की जो ताकत है वो तो हम में है ही। आपको किसी तरह का डर लग रहा है अभी कि आगे भी आप पर हमला जारी रहेगा? मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो दंगाग्रस्त इलाकों में जाकर अगर 3 महिलाएं वहाँ पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ला सकती हैं, रिपोर्ट लाकर उसके ऊपर किताब बना सकती हैं, किताब लाकर उसको छपवाने की हिम्मत रखती हैं, और उनका एक ही मकसद होता है कि सच दिखाना है और केवल सच दिखाना है। उनको डर किस बात का? किस बात का डर? ब्लूम्सबेरी डर सकता है कि उसके इंटरनेशनल ऑथर्स का क्या होगा, उसके पैसे का क्या होगा, उसके रेवेन्यू का क्या होगा, उसके प्रॉफिट का होगा। हमने ये किताब प्रॉफिट के लिए नहीं लिखी है, ये किताब वो है जो दिल्ली दंगों के सच को दिखाती है। अगर जेब से भी पैसा खर्च करके इस किताब को छापना पड़ेगा, हम तब भी छापेंगे ना, क्योंकि हमारा मकसद है सच दिखाना। और ये तो लोगों के बीच में आकर रहेगा। और डरे वो जिनको किसी से कुछ चाहिए। जो लोग निकल गए हैं सच का साथ देने के लिए, सच दिखाने के लिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। तो ये किताब का सच तो बाहर आएगा, जिसको डरना है वो डरे। नेक्स्ट प्लान क्या है? पहली बात, ये किताब हिंदी में, इंग्लिश में, सभी भारतीय भाषाओं में पूरे हिंदुस्तान के सामने आनी चाहिए। दुनिया में हर छठा आदमी भारतीय है, जिसको एक किताब चाहिए उसको अवेलेबल करवाएंगे किताब। तो ये किताब सबके हाथ में होनी चाहिए, पहला प्लान। दूसरा प्लान है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की लड़ाई है। आपने जिस तरह से अपने लेखकों को ट्रीट किया है, वी डोंट डिजर्व इट। आपने जिनके कहने पर ऐसा मिसट्रीट किया है, दे नीड टू बी एक्सपोज्ड। तो ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई है। हम लेखकों को राइट है लिखने का। कोई अफगानिस्तान में बैठा आदमी, कोई अमेरिका में बैठा आदमी तय नहीं करेगा हम क्या लिखें और क्या ना लिखें, या आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो इसीलिए ये दूसरी और तीसरी लड़ाई है। ब्लूम्सबेरी को समझना चाहिए कि उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्चुअल वायलेशन है, ये अनएथिकल है, इमोरल है, अनप्रोफेशनल है। दे हैव टू अपोलोजाइज, और जो भी उसमें लीगल कोर्स होगा हम लोग करेंगे उसको। बहरहाल जो भी, आपको अग्रिम बधाई एक इस पुस्तक के हिट होने की। हम तमाम लोगों को सोचना चाहिए, जब इतनी बड़ी नेशनल इंटरनेशनल लॉबी एक बुक को बैन कराने की कोशिश पर लगी है, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम आगे आएँ, जब भी बुक पब्लिश होकर बाजार में आएगी हम इसको खरीदें और इसको ज़रूर पढ़ें। नमस्कार।